वेलकम टू साइक वेलनेस अकेडमी ऑफिशियल एमफिल नेट जेआरएफ साइकोलॉजी के एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट। जब हम वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि इसका विकास केवल पश्चिमी देशों में हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समय के साथ अनेक पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भारतीय दर्शन, योग, ध्यान और बौद्ध विचारधारा से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि मानव मन को समझने में भारतीय ज्ञान परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की। कई विद्वानों का मानना है कि फ्रॉइड के अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड की अवधारणा की तुलना भारतीय दार्शनिक विचारों से की जा सकती है। हालांकि दोनों पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन मानव मन की गहराइयों को समझने का प्रयास दोनों में दिखाई देता है। अब बात करते हैं विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स वेदांत तथा भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं से परिचित थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में भी आध्यात्मिक अनुभवों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आते हैं कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने वेदांत, योग, बौद्ध धर्म तथा ताओवाद का गहन अध्ययन किया। उनका मानना था कि विभिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले प्रतीक और आध्यात्मिक अनुभव मानव मन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स की। मानवतावादी मनोविज्ञान के ये दोनों प्रमुख विद्वान भी पूर्वी विचारधाराओं से प्रभावित थे। इन्होंने व्यक्ति के आत्मविकास, आत्मबोध तथा अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास पर विशेष बल दिया। इसके बाद ध्यान, योग और माइंडफुलनेस पर अनेक वैज्ञानिक शोध किए गए। आज मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, एंजाइटी तथा डिप्रेशन जैसी समस्याओं में मेडिटेशन और योगा का उपयोग विश्व भर में किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में भारतीय दर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चैप्टर समरी। अब पूरे चैप्टर का एक बार संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी की शुरुआत दर्शन शास्त्र से हुई। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे हिप्पोक्रेटिस, सोक्रेटिस, प्लेटो तथा एरिस्टोटल ने मन और व्यवहार के अध्ययन की मजबूत नींव रखी। फिर मडीवल पीरियड में अंधविश्वास का प्रभाव रहा, लेकिन रेनेसांस के बाद वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। मॉडर्न पीरियड में साइकोलॉजी एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय बनी तथा पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी की स्थापना हुई। इसके बाद हमने मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने लॉजिकल पॉजिटिविज्म तथा रेप्लिकेशन क्राइसिस जैसे महत्वपूर्ण इश्यूज को समझा। अंत में हमने देखा कि आधुनिक मनोविज्ञान पर भारतीय दर्शन, योग, ध्यान तथा बौद्ध विचारधारा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यदि आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये नोट्स वीडियो पसंद आई होगी और इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइक वेलनेस अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।